हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। यह वीडियो उसका जो एसएसटी वाला पोर्शन है उसके सिलेबस के डिस्कशन से संबंधित है। जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा है कि यह सोशल साइंस का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया गया है। हम जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, स्पेशली जो सेकेंड पेपर होता है, या ये कहें कि जूनियर वालों के लिए जो 6 to 8 के लिए पेपर होता है, उसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का सीडीपी से आता है। दूसरा जो पेपर होता है, दूसरा पोर्शन जो है वो लैंग्वेज पेपर 1 और तीसरा है लैंग्वेज पेपर 2, और जो चौथा पोर्शन है वो एसएसटी है। जो एसएसटी वाले हैं, यानी कि जो सोशल स्टडीज़ से पेपर दे रहे हैं उनके लिए एसएसटी है। जो लोग साइंस से दे रहे हैं उनके लिए साइंस मैथ्स वगैरह होता है, तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। जो हमें बात करनी है हम उस पर बात कर रहे हैं। सोशल स्टडीज़ में टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि 40 मार्क्स जो है 40 क्वेश्चंस जो कि 40 मार्क्स के हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। लेकिन 20 मार्क्स उसके पैडागॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से भी पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। माइनस मार्किंग की अभी तक तो कोई सुविधा नहीं है। पहले पेपर जो है ऑफलाइन होता था, बीच में ऑनलाइन हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में फिर से ऑफलाइन ही पेपर हो रहा है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी में होना चाहिए। चलिए हम अपना सिलेबस का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में लगभग 17-18 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिन्हें बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना या समझना होगा। जिसमें कि पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है कब, कहाँ और कैसे, और दूसरा जो टॉपिक दिया है वो है प्रारंभिक समाज। जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने कभी 6th क्लास की एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें का जो पहला कि ये पहला लेसन है वो ही उस लेसन का नाम ही है कब, कहाँ और कैसे। देन प्रारंभिक समाज। तीसरा जो टॉपिक है वो है आरंभिक कृषक एंड पशुपालन, जबकि चौथा टॉपिक है आरंभिक नगर। पांचवा टॉपिक है प्रारंभिक राज्य, और छठा टॉपिक है नए विचार, जबकि सातवां टॉपिक है पहला साम्राज्य। देन आठवां टॉपिक है नए राजा और राज्य, एंड नौवां टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान में आपने देखा होगा कि कैसे 5 जो है वंश आते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग तो हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना से लेकर के जब तक बाबर का आक्रमण नहीं हो जाता तब तक दिल्ली के सुल्तानों का जो क्रम है वो देखना होता है हमें। जबकि 10वां टॉपिक है साम्राज्य का निर्माण, स्पेशली इसमें जो है एंशिएंट का यह पोर्शन है। जबकि 11वां टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक बदलाव। 12वां टॉपिक है क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, ये थोड़ा गलत लिख गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 13वां टॉपिक दिया हुआ है कंपनी की शक्ति की स्थापना, कैसे विदेशी कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आती है और कैसे देखते ही देखती वो हमारे देश में सर्वो-सर्वा हो जाती है। और 14वां टॉपिक दिया हुआ है ग्रामीण जीवन और समाज। 15वां टॉपिक है उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, जबकि 16वां टॉपिक है 1857 का विद्रोह, और 17वां टॉपिक है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, और 18वां टॉपिक है राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 1857 का आंदोलन। जैसा कि ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे 6 to 8 की जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, तो उसमें ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किए हुए हैं। मतलब एक चैप्टर का नाम ही इसी तरीके से दिया हुआ है जिस तरह से ये टॉपिक्स दिए हुए हैं एग्ज़ाम में पूछने के लिए। चलिए आपको ये बात बहुत ही क्लियरली मैं बता दूं, आप कहीं से भी मार्केट की किसी भी किताब से पढ़ लेंगे, कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज नहीं होगी या एनसीईआरटी की अच्छी पकड़ नहीं होगी, आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ये थोड़ा टफ होगा। क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैंने देखा है कि कभी कभी एनसीईआरटी की बुक्स से ही उठा लिए जाते हैं, पूरे स्टेटमेंट ही वैसे उठा के वैसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी कमांड अपनी एनसीईआरटीज़ पे रखनी होगी। आपको कहीं भी मार्केट में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो।
खेल। अब देखते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिफाइन किए हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है वो है भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में। एंड सेकेंड टॉपिक इज ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। तीसरा जो टॉपिक है वो है ग्लोब। और जो चौथा टॉपिक है वह है पर्यावरण पूर्णतः प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण, जो भी आप कहना चाहें। देन हम पांचवें टॉपिक पे चलते हैं। पांचवा टॉपिक जो दिया हुआ है वो है वायु। छठा टॉपिक है जल। सातवां टॉपिक है मानवीय पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार। जबकि आठवां टॉपिक है संसाधन प्राकृतिक और मानवीय। और नवा टॉपिक है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो जो हमने अभी ऊपर देखा कि लगभग 18 टॉपिक्स दिए हुए थे हिस्ट्री में, तो उसकी अपेक्षा ये जो भूगोल वाला पोर्शन है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके लिए एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप हिस्ट्री में सोच भी सकते हैं चलो ठीक है, कहीं से और कोई घटनाक्रम है, जो घटनाक्रम जो दिया हुआ है वो कहीं और से भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन भूगोल के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट रीड है। उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी जो बुक है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहा हो वो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़े। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। इसमें भी कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, एंड सेकेंड टॉपिक इज़ गवर्नमेंट यानी कि सरकार। देन जो थर्ड टॉपिक दिया हुआ है वो स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पंचायती राज के बारे में इसमें पूछा जाना है। फिर फोर्थ टॉपिक इज़ प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। एंड फिफ्थ टॉपिक इज़ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारें। देन सिक्स टॉपिक इज़ मीडिया को समझना, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। और जो सातवां टॉपिक दिया है वो है अनपैकिंग जेंडर। एंड एट्थ टॉपिक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। वैसे तो संविधान अपने आप में ही एक मोटी सी किताब है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उनके बारे में देखेंगे। देन नाइन्थ टॉपिक इज़ संसदीय सरकार। एंड 10th टॉपिक इज़ न्यायपालिका यानी कि हमारा जुडिशरी सिस्टम। और जो 11वां टॉपिक दिया हुआ है वो है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग। ये तो हो गया जो हमारे 40 मार्क्स पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से, उसके बारे में डिस्कशन। लेकिन जो 20 मार्क्स की पेडागोजी आती है उसमें भी कुछ टॉपिक्स मेंशन है, जिससे कि हम आगे चल के देख लेते हैं। जिसमें कि जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वह है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एंड प्रकृति। एंड सेकंड टॉपिक इज़ क्लासरूम प्रोसेस एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्स यानी कि कक्षा प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन। एंड थर्ड टॉपिक इज़ आलोचनात्मक सोच विकसित करना। एंड फोर्थ टॉपिक इज़ पूछताछ प्रयोगात्मक साक्ष्य। और पांचवा टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं। और जो छठा टॉपिक दिया है वह है स्रोत, प्राथमिक और द्वितीयक। और सातवां टॉपिक दिया हुआ है परियोजना कार्य। और आठवां टॉपिक है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको सिलेबस समझ आया होगा। आप लोग इस सिलेबस को अच्छे से देखें, समझें और समझ करके एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ें और अपने जो है एग्ज़ाम को क्लियर करें। ये जो चैनल है, इस चैनल पे आने वाले दिनों में, या यूँ कहो कि अब बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है आपके पास, बस केवल गिनती से ही गिने चुने हमारे पास 1 महीने ही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे कि जिसमें आपका सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। लेकिन हाँ, इस चैनल पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे स्पेशली जो सब्जेक्ट से होंगे, और जो 6 to 8 वाली जो एनसीईआरटी है उसका क्लास का जो है, जैसे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी है तो उसमें जो फर्स्ट लेसन दिया हुआ है, पहले दिन में आपको फर्स्ट लेसन से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे।
नेक्स्ट डे आपको अगला जो आने वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसी क्रम में हम प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी में कुछ सहयोग कर सके क्वेश्चन आंसर के माध्यम। ठीक है, उसमें अगर आपको हमारा यह डिस्कशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।